फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट को ड्रॉ करते समय स्टूडेंट्स के पास हमेशा यह सवाल रहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट्स के लिए कितने लाइंस छोड़ने हैं। अब इनके लिए कितने लाइंस छोड़ने हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स को पहले यह देखना होता है कि ट्रायल बैलेंस के कितने आइटम्स और एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स डायरेक्टली अपनी मर्जी से इन्हें कितने भी लाइंस का ड्रॉ कर लेता है और सम के लास्ट में किसी स्टूडेंट का कभी ट्रेडिंग अकाउंट छोटा पड़ जाता है तो कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को समझने के बाद किसी स्टूडेंट का ना कभी ट्रेडिंग अकाउंट छोटा पड़ेगा और ना कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा पड़ेगा। अब इनके लिए कितने लाइंस छोड़ने हैं, इससे पहले आपको यह देखना होगा कि आप जिस पेज पे इस फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट को ड्रॉ कर रहे हो उस पेज पे टोटल कितने लाइंस है। देखो, जनरली एक A4 साइज के नोटबुक के पेज पे टोटल 33 लाइंस होते हैं, इंक्लूडिंग टॉप और बॉटम में जो दो पिंक लाइंस है। ये समझ में आ गया। तो अगर 33 लाइंस है तो उस पेज पे टोटल 32 कॉलम्स होंगे। ये भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट पेज के लेफ्ट, टॉप और बॉटम में एक पिंक लाइन है, तो आपको पेंसिल से उन पिंक लाइंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है और उसी पेज के राइट साइड में भी एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसके बाद उस पेज पे एक 32 कॉलम्स का बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। ये समझ में आ गया। इसके बाद राइट पेज पे भी एक बॉक्स ड्रॉ करना है 22 कॉलम्स का, उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है, उसके नीचे और एक बॉक्स ड्रॉ करना है 9 कॉलम्स का। ये भी समझ में आ गया। अब अगर आप इन दोनों बॉक्स का हॉरिजेंटली स्केल से डिस्टेंस देखोगे तो वो अराउंड 17.6 और 8 सेंटीमीटर होगा, जिसके एग्जैक्टली हाफ पे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, जिसके बाद ये दोनों बॉक्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 8.8 और 9 सेंटीमीटर पे। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद इन चारों पार्ट्स के राइट साइड में 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2-2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। 1 2, यहां पे 1 2, यहां पे 1 2 और यहां पे 1 2। ये समझ में आ गया। इसके बाद फर्स्ट बॉक्स के सेकेंड लाइन पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है और सेकेंड बॉक्स के सेकेंड लाइन पे भी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। ये भी समझ में आ गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स के लिए आपको हमेशा 9 कॉलम्स रिजर्व रखना है और इसके नेक्स्ट कॉलम में इसका टोटलिंग करना है, जिसके लिए आपको दोनों साइड के सेकेंड कॉलम में ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल अंडरलाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स के लिए आपको हमेशा 20 कॉलम्स रिजर्व रखना है और इसके नेक्स्ट कॉलम में इसका टोटलिंग करना है, जिसके लिए आपको दोनों साइड के सेकेंड कॉलम में ऊपर सिंगल लाइन, नीचे सिंगल लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए आपको हमेशा 20 कॉलम्स रिजर्व रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में इसका टोटलिंग करना है, जिसके लिए आपको दोनों साइड के सेकेंड कॉलम में ऊपर सिंगल लाइन, नीचे सिंगल लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद वर्किंग नोट्स के लिए आपको हमेशा 9 कॉलम्स रिजर्व रखना है। यह समझ में आ गया। इसके बाद फर्स्ट बॉक्स के फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस लिखना है। सेकेंड बॉक्स के फर्स्ट कॉलम में लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीस, एसेट्स अमाउंट रुपीस लिखना है। थर्ड बॉक्स के फर्स्ट कॉलम में वर्किंग नोट्स लिखना है। यह समझ में आ गया। इसके बाद फर्स्ट बॉक्स के ऊपर इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ फर्म और पार्टनर्स, अगर क्वेश्चन में फर्म का नाम दिया है तो फर्म का नाम लिखना है और अगर फर्म का नाम नहीं दिया है तो सारे पार्टनर्स का नाम लिखना है। इसके नीचे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 20, जो ईयर क्वेश्चन में दिया होगा उस ईयर को यहां पे लिखना है। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट साइड में डीआर लिखना है और एक डॉट देना है जो शॉर्ट फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड का, और राइट साइड में सीआर लिखना है और एक डॉट देना है जो शॉर्ट फॉर्म है क्रेडिट रिकॉर्ड का। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड बॉक्स के ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20, जो ईयर क्वेश्चन में दिया होगा उस ईयर को यहां पे लिखना है। ये भी समझ में आ गया। तो ये फाइनल अकाउंट्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसपे आपको हमेशा
ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स के लिए 9 कॉलम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स के लिए 20 कॉलम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए 20 कॉलम्स और वर्किंग नोट्स के लिए 9 कॉलम्स रिजर्व रखना है, जिसपे आप फाइनल अकाउंट्स के किसी भी सम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये समझ में आ गया?